एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर्स गेटवे। आज की जो वैकेंसी है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता की तरफ से आ रही है। वैकेंसी के ऑनलाइन एप्लीकेशंस की बात करें तो 28 जुलाई से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट की बात करें तो 22 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। वैकेंसी की बात करें तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है और जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए, और यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में ही वैकेंसी निकाली गई है। पर अगर किसी आप कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हैं तो आप अनरिजर्व में भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अपर एज लिमिट की बात करें तो 28 साल यहाँ पे अपर एज लिमिट है, तो इसका आप ध्यान रखें क्योंकि कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन दिया है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 10+2 मांगा गया है और यहाँ पे आपकी प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइप स्पीड, क्योंकि आपका क्वालिफाइंग नेचर का टाइपिंग टेस्ट भी होगा, तो इसके लिए आप ज़रूर तैयार रहें दोनों ही लेवल पे। आगे अगर हम देखें इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर तो यहाँ पे मोड ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, OMR बेस्ड भी हो सकता है या फिर ऑनलाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको दिए जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे आपसे सबसे अच्छी बात है कि +2 लेवल के ही क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, तो उसी लेवल की आपको तैयारी करनी है। और यहाँ पे आपका जो पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी में आएगा और जो आपके लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे वो आपके इंग्लिश में ही होंगे। आपके 2 लेवल में एग्जामिनेशन होंगे। लेवल 1 जो होगा वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा जहाँ पे 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और 200 नंबर के मैक्सिमम मार्क्स होंगे और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा द टेस्ट विल बी सो डिवाइस सो एज एन इंक्लूड जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सिचुएशनल जजमेंटल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एंड लेवल 2 जो होगा वो आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, जिसमें 50-50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 150 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, बट यहाँ पे आपको 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। और इसके बात करें तो आपका एक स्किल टेस्ट भी होगा जिसमें आपसे ये क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा, तो आपकी इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग स्पीड चेक करी जाएगी। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको पूरा इन्होंने दिया हुआ है कि किस तरीके से स्टेनोग्राफर का एग्जामिनेशन होगा। अगेन वहाँ पे भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है। और एग्जाम यहाँ पे जो स्टेनोग्राफर का है यहाँ पे एक ही पेपर होगा। सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए वहाँ पे 2 पेपर होंगे और स्टेनोग्राफर के लिए केवल एक ही पेपर होगा, जिसमें आपकी जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछा जाएगा। और यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है एप्लीकेशन फ़ीस। तो विमेन, SC, ST, PWD एंड एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ीस नहीं है एंड ऑल अदर कैटेगरीज़ के लिए यहाँ पे 500 रुपये फ़ीस रखी गई है। कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, तो आप ज़रूर चेक कर लें कि शेड्यूल कास्ट के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, PWD अनरिजर्व के लिए 10 इयर्स, PWD SC कैंडिडेट्स के लिए 15 इयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स, CSIR डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है और किसी भी कैटेगरी के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे जो अपर एज लिमिट है वो 28 ईयर्स ही है और आप चेक कर लेंगे अपने कैटेगरी वाइज। इसके बाद आपको इनकी जो वेबसाइट है वो विजिट करते रहनी है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। और आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर दें तो विद प्रेस्क्राइब्ड आपको जो फिल करना है वो आपको इनकी वेबसाइट पर जाकर फिल करना है। ये आपको वेबसाइट दी हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप डायरेक्टली फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हो, पूरा नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। और आपको लास्ट डेट मैंने बताई दी है, 22 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले ही आप इसको अप्लाई करके फिल कर दें। सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।